तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पूसा सिविल इंजीनियरिंग आपको पता ही है, हम लोग का चैनल है जिसमें हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस कराते थे अभी तक। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हमारे चैनल पे हैं। अब बेटा डाउट ये आता है कि आप लोग ज़्यादातर जो ट्वेल्थ करके आ रहे हैं या फिर टेंथ करके आ रहे हैं। ठीक है, अब टेंथ करने के बाद आपने डिप्लोमा कर ली, 2 साल की डिप्लोमा किया आपने। अब 2 साल के डिप्लोमा के बाद आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आप बीटेक कर सकते हो, आप जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स उसके लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, बाकी आप ट्वेल्थ भी कर सकते हो। बहुत लोग आप में से फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS बोलते हैं उसको, उसके थ्रू 11th 12th कर लेते हैं। ठीक है, और भी कई ऑप्शंस हैं, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और भी कई ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो उन्हीं ऑप्शंस के बारे में आज एक डिटेल्ड हमारा गाइडेंस सेशन है जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उन गाइडेंस सेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सारे ऑप्शंस को वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे ऑब्वियस ऑप्शन बेटा, बीटेक। अब बीटेक क्या होता है? बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। आप डिप्लोमा करते हो। ठीक है, डिप्लोमा किस में कर रहे हो? सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हो। ठीक है, और ब्रांच और कई ब्रांचेस होते हैं, बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो आप डिप्लोमा कर लेते हो। डिप्लोमा और डिग्री दो अलग चीजें होती है। ठीक है, डिग्री कर लेते हो तो आप और ज्यादा चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो इसलिए बीटेक तो करना मैंडेटरी है। आप चाहे डिप्लोमा के बाद कुछ भी करो, आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप 11th 12th करो, चाहे आप कुछ भी करो, या फिर आप जॉब करो, पर बीटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटेक करना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? अगर आप जेई भी बन गए, जूनियर इंजीनियर जो बनते हो आप, अगर आप जूनियर इंजीनियर भी बन गए तो उसके बाद भी आपको प्रमोशंस के लिए बीटेक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है आपका, जो आप किससे जाते हो? SSC जेई से जाते हो। SSC जेई क्या है बेटा? SSC जेई से आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जूनियर इंजीनियर बन के जाते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं उसको। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई में कई डिपार्टमेंट्स हैं। एक है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक है बेटा CPWD। ठीक है, फिर है MES, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। ठीक है, ठीक है, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन। तो हर जगह आप जेई बन के जा सकते हो SSC जेई से। ये मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं। ऐसे ही बेटा आपके स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं, यूपी के हो, चाहे MP के हो मध्य प्रदेश, चाहे यूके के हो उत्तराखंड, राजस्थान के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो। इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर आप बीटेक कर लेते हो बेटा तो प्रमोशंस फास्ट होते हैं वहां पे। ठीक है, और अगर आप बीटेक कर लेते हो तो आप जेई के साथ AE मतलब असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम भी दे सकते हो, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है, तो अब अगर बीटेक करना है आपको तो कहां कहां से कर सकते हो बेटा? दिल्ली में आपका DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये आपका एक ऑप्शन है। IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये एक आपका ऑप्शन है। DTU हो चाहे IP यूनिवर्सिटी हो, दोनों के ही लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री समझते हो बेटा? जब आप डिप्लोमा कर लेते हो तो उसके बाद दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कंप्लीटली बीटेक शुरू करो फर्स्ट ईयर से, या आप लो लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में क्या होता है बेटा? आप बीटेक को ही सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हो, सेकेंड ईयर से। ठीक है, तो आपका बीटेक 4 के बजाय 3 साल का हो जाता है। तो लेटरल एंट्री में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उस पर मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है, उसका अगर कोई भी आप लेटरल एंट्री का एग्जाम दोगे उसमें मैथ्स पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पूछा जाएगा आपका, तो वो प्रिपेयर करना होगा आपको। ठीक है, तो लेटरल एंट्री एग्जाम LEET बोलते हैं उसको। ठीक है, लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये लीड एग्जाम्स होते हैं आपके जो आपको देना होता है लेटरल एंट्री के लिए। तो उसी से आप DTU में आ सकते हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आ सकते हो। स्टेट कॉलेजेस मतलब यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं,
उत्तराखंड में है, बिहार में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो उसमें उनके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो लेटर एंट्री के लिए। फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेजेस। अब बेटा फोर्थ ऑप्शन क्यों रखा मैंने प्राइवेट को, क्योंकि बेटा देखो गवर्नमेंट कॉलेज कैसे भी हो, चाहे आपको फैसिलिटीज पूरी ना मिल पाए, कभी मिल पाए, बट बेटा गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा रिकग्नाइज होते हैं। रिकग्नाइज मतलब बेटा आपकी दो संस्थाएं हैं इंडिया में, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो बेटा आप कहीं से भी करते हो एग्जाम, कहीं से भी आप डिप्लोमा करते हो या बीटेक करते हो, आपका कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, वो एआईसीटीई या फिर यूजीसी से रिकग्नाइज्ड होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं बेटा तो आपका डिप्लोमा या डिग्री के बल पे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे पाओगे। जैसे आपका डीएससीयू है, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये बेटा आपका यूजीसी से रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज को जरूरत होती है यूजीसी का रिकग्निशन एंड कॉलेज को जरूरत होती है एआईसीटीई का रिकग्निशन। तो यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी रिकग्नाइज्ड है तो आपका डिप्लोमा वैध है। आपका डिप्लोमा के वजह से आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जहां पर जेई लेवल पे भर्ती हो रही है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब प्राइवेट कॉलेज बेटा बहुत सारे हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज एआईसीटीई रिकग्नाइज्ड होते हैं और कुछ रिकग्नाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज का रिकग्नाइज्ड है या नहीं वो कैसे आपको पता चलेगा? अगर आप एआईसीटीई या यूजीसी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको हर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के आपको लिस्ट मिल जाएंगे जो रिकग्नाइज्ड है। अब जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की चाह रहे हो उसका देख लेना कि वो एआईसीटीई और यूजीसी के साइट पे उसका नाम होना चाहिए। अगर नहीं है बेटा तो आप उस प्राइवेट कॉलेज को इग्नोर कीजिएगा, आप वहां से मत कीजिएगा अपना बीटेक। लेटरल एंट्री उनके लिए बेटा जो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग से ही बीटेक करना चाह रहे हैं तो उनके लिए लेटरल एंट्री बेस्ट ऑप्शन है बेटा। आपका एक ईयर बच जाएगा, आप सेकेंड ईयर स्टार्ट करोगे, आप बहुत जल्दी बीटेक कर लोगे और इसलिए इससे आपको बहुत फायदा होगा, चाहे आप जेई बनो चाहे आपको एई का एग्जाम देना हो उसके लिए। अब नॉर्मल एंट्री क्या होती है बेटा? आप में से कई लोग ऐसे होते हो जो डिप्लोमा के दौरान फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही ओपन स्कूलिंग से 11th और 12th कर लेते हो। ठीक है, मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि बेटा अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देना किसी भी ओपन स्कूलिंग से 11th 12th करना। फायदा होता है इसका बेटा, कैसे होता है बताऊंगा। लेटरल एंट्री में सीट्स बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो लेटरल एंट्री में सीट्स बहुत ज्यादा नहीं होती है इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि आपका बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है उसमें। अगर आप 11th 12th कर लोगे इससे फायदा क्या होगा बेटा? डिप्लोमा के बाद आप जेई मेंस दे पाओगे। आपको पता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जेई मेंस, आप वो दे सकोगे, आप उसके लिए एलिजिबल होगे, आप उसकी तैयारी करके आप जेई मेंस दे सकते हो, जिससे यदि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो आप एनआईटीज में भी जा सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं बेटा उसको, वहां भी जा सकते हो। अगर आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी है, सिविल में कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप किसी और ब्रांच में बीटेक कर सकोगे। तो नॉर्मल एंट्री के लिए क्या करना है बेटा? आपको 11th 12th करना आपका अनिवार्य है। जो 12th करके आया है बेटा ऑलरेडी यहाँ पर, वो ये देख ले कि उसने 12th साइंस के स्ट्रीम से करी हो। किसी और स्ट्रीम से करोगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है बीटेक आप नहीं कर पाओगे। हाल फिलहाल न्यूज में चर्चा हो रही है कि बीटेक कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ब्रांच के लिए भी खोल दिया जाएगा, बट अभी उसके बारे में कंप्लीटली कोई कंफर्म डिसीजन नहीं आया है। ठीक है, तीसरा आता है बेटा विद जॉब या विदाउट जॉब। आप बीटेक विद जॉब करना चाहोगे या विदाउट जॉब करना चाहोगे? अब बेटा क्या होता है, डिप्लोमा के फाइनल ईयर के बाद आप कोई एग्जाम देते हो, वो एग्जाम में आप जेई बन जाते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि अब मुझे बीटेक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बेटा बिल्कुल करनी चाहिए। अब जहां भी जेई बनोगे वहां पर आपका प्रमोशन फास्ट इसी बिना पे होगा कि आप बीटेक हो कि नहीं हो। बेटा सीपीडब्ल्यूडी में जेई से एई आप 10 साल में बनते हो, उसके बाद एई के बाद आप तो डबल ही बनते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर,
वो सिर्फ और सिर्फ आप तभी बन पाओगे जब आपने बीटेक करी होगी। तो अगर आपने बीटेक नहीं कर रखी है तो आप किसी भी बड़े से बड़े संस्था में जेई बन जाओगे, पर एई तक ही प्रमोट होकर उसके बाद प्रमोट आप नहीं हो पाओगे। ठीक है। राजस्थान में भी बेटा आरपीएससी बोलते हैं उसको, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपका एई का एग्जाम कराता है, और वहीं पर आपका राजस्थान सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन वो आपका जेई का एग्जाम कराता है। उसमें अगर आप जेई बनते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो अगर आप बीटेक हो तो बेटा 5 साल बाद आप एई बन जाओगे, और अगर आप डिप्लोमा हो तो आप 8 साल बाद एई बनोगे। तो अब देख लो बेटा, प्रमोशन में टाइम लग रहा है उनका जिनने डिप्लोमा कर रखा है। आप एंट्री पा जाओगे, आप जेई बन जाओगे, बट आपका प्रमोशन जो है बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, बट बीटेक तब भी आपको करना है। दूसरा, प्राइवेट जॉब वाले, बेटा अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो प्राइवेट जॉब में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप उन कंपनी में प्लेसमेंट पाओ जो कंपनी अच्छी है, जो कंपनी आपको दिल्ली के आसपास की लोकेशन देती है, और दिल्ली ना हो तो कम से कम कोई बड़े शहर के आसपास का लोकेशन दे, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में बीटेक करने का ऑप्शन रहे। ऐसे बेटा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको जॉब भी करने देते हैं, उसके साथ साथ बीटेक भी करने देते हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना होता है और आपको बीटेक की डिग्री मिल जाती है। तो वैसे कॉलेजेस को आपको ढूंढना है, वैसे कॉलेजेस को आपको करना है। बेटा डीटीयू या आईटी यूनिवर्सिटी इतना ऑप्शन आपको नहीं देगा कि आप जॉब के साथ कर पाओ। ठीक है। तो वो आपका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो अगर आपको बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब मिली हुई है या बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब आपको मिली हुई है जेई की, तो आप बीटेक ऐसे जो कॉलेज से कर सकते हो जो आपका, सबसे पहली बात तो यूजीसी या एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हो, और दूसरी बात आपको जॉब भी करने दे और बीटेक भी आपका आराम से होता रहे। बहुत जगहों पे वीक क्लास होता है बेटा, अगर दिल्ली में हो, दिल्ली में जॉब कर रहे हो, नोएडा में जॉब कर रहे हो, तो किसी ऐसे कॉलेज पकड़ लिया जहाँ पे वीकेंड में क्लास हो रही है, तो मंडे टू फ्राइडे आपने अपना काम किया और सैटरडे संडे को आपने वीकेंड में क्लासेस करी और एग्जाम्स पास किया। चौथा आता है बेटा एसएससी जेई प्रिपरेशन। बेटा अब ये बहुत लोग के दिमाग में है, मुझे पता है कि आप लोग सेकेंड ईयर से ही एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। अब बेटा डाउट ये आता है कि डिप्लोमा के बाद हम डायरेक्ट बीटेक करें या एसएससी जेई प्रिपरेशन करें। बेटा मैं आपको कहूंगा आज की दुनिया में इतना कंपटीशन है और टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ट्राई कीजिए बीटेक और एसएससी जेई प्रिपरेशन एक साथ करने की। बेटा एसएससी जेई का सिलेबस बीटेक या डिप्लोमा से बहुत अलग नहीं है, सिलेबस सेम है। बस आपको जनरल स्टडीज मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो वो आप पढ़ लोगे, मुझे इतना भरोसा है कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको बहुत डाउट है तो डिप्लोमा के बाद 1 साल का गैप ले लो, घर में बैठो, प्रिपरेशन करो एसएससी जेई का, उसके बाद 1 साल बाद बीटेक को ज्वाइन करो। ठीक है। बेटा अगर एसएससी जेई निकाल भी लेते हो तो एसएससी जेई का सबसे पहला एडवर्टीजमेंट आने से लेकर जॉब के ज्वाइनिंग तक कम से कम 1.5-2 साल का समय लगता है। उसमें आपका आराम से बीटेक आपका कंप्लीट हो सकता है। नहीं भी होता है तो आप जहां पे आपको ज्वाइनिंग मिलती है वहां पे आप टाइम ले सकते हो, कोई भी आपका बीटेक रोकेगा नहीं। ठीक है। तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर डिप्लोमा से आप स्टार्ट कर दो एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना, ताकि बीटेक ज्वाइन करते करते आपका सिलेबस कम से कम कंप्लीट हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर डिप्लोमा कर लो, 1 साल का गैप लो, किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसके ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से आप प्रिपरेशन करो और उसके बाद बीटेक ज्वाइन करो। ठीक है। तो बेटा ये तो आ गई, ये हो गई हमारी खत्म कहानी बीटेक की। तो बीटेक में जो 4 पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए। ठीक है। दूसरा है प्लेसमेंट। अब बेटा लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है कि थर्ड ईयर में प्लेसमेंट में बैठे या नहीं बैठे। बेटा देखो ऑनेस्टली बताऊं तो जितनी कंपनीज डीएसयू में आएंगी प्लेसमेंट लेने के लिए, ज्यादातर कंपनीज आपको फील्ड जॉब देंगी। ठीक है। अब फील्ड जॉब में ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं हुई, अगर आपकी कंपनी छोटी मोटी कोई कंपनी हुई, तो बेटा आपसे बहुत ज्यादा काम लेगी वो, 12-12, 13-13 बहुत घंटे काम करने पड़ते हैं, मंडे टू संडे कोई आपको राहत नहीं मिलती है। ठीक है। और ना कोई सपोर्ट मिलता है कंपनी की तरफ से। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सोचना कि अगर आपको
प्लेसमेंट वाले जॉब के साथ प्रिपरेशन करनी है या बीटेक करना है, तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफाइल चुनो अपनी। आपको फील्ड में करना है जॉब, या डिजाइनिंग में करना है, या ड्राफ्टिंग में करना है। ड्राफ्टिंग क्या होती है बेटा? ऑटो कैड पढ़ा है आप लोगों ने डिप्लोमा में, ऑटो कैड में ड्राइंग करते हैं उसी को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, आपको पता है कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो बेटा अगर आप प्लेसमेंट के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो या बीटेक करना चाहते हो, तो मेरी ये सलाह है कि आप डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग वाला जॉब चुनिए। जो भी कंपनी आती है वो आपको कौन सा प्रोफाइल प्रदान कर रही है, डिजाइनिंग दे रही है या ड्राफ्टिंग दे रही है, वो आप चूज कीजिए। फील्ड तभी चूज कीजिए जब कंपनी बहुत अच्छी हो। अब बहुत अच्छी कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? टाटा प्रोजेक्ट, जैसे इस साल टाटा प्रोजेक्ट आई थी, तो टाटा प्रोजेक्ट बेटा आपका दिल्ली में जो सीपीडब्ल्यूडी का सेंट्रल विस्ता चल रहा है प्रोजेक्ट, उस पर टाटा प्रोजेक्ट काम चल रहा है। तो बेटा हेक्टिक वहां भी होगा, काम बहुत वहां भी होगा, बट एडवांटेज क्या है? टाटा प्रोजेक्ट्स आपको दिल्ली के आसपास के प्रोजेक्ट्स पे रखेंगी। उससे क्या होगा? दिल्ली में रह के आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो और बीटेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लेसमेंट ले लेते हो तो बेटा एक थोड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको बीटेक करना है या एसएससी जेई की प्रिपरेशन। जॉब, बीटेक, एसएससी जेई प्रिपरेशन तीनों एक साथ नहीं हो सकती। मुश्किल है, कर सकते हो बट बेटा थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए आपको पहले ही चूज करना है। अगर आपको लगता है आपकी फैमिली फाइनेंशियली वीक है, थोड़ी जरूरत है पैसों की, 1-2 साल जॉब कीजिए, प्लेसमेंट वाली जॉब, उसके साथ ट्राई कीजिए कम से कम बीटेक तो हो ही जाए। प्रिपरेशन भले ही ना हो, बीटेक तो हो ही जाए, ताकि आप जब प्लेसमेंट वाली जॉब छोड़ रहे हो, अब कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने बीटेक कर रखा है, तो मैं बहुत सारे एग्जाम दे सकता हूँ, जेई का, एई का। ठीक है, और बेटा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स नहीं देने हैं, सिर्फ एसएससी जेई नहीं देना है, आपके बहुत सारे स्टेट्स जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारे अपने एग्जाम्स लेते हैं, उनके एग्जाम्स भी देते रहिएगा। ठीक है, अब विद बीटेक मैंने बोल दिया बेटा। कंपनीज कौन सी? बेटा सैमसंग, हमारे यहाँ सैमसंग आती है बेटा डीएसयू में। सैमसंग प्योरली ड्राफ्टिंग का या डिजाइनिंग का काम देती है, तो उसमें आपका थोड़ा कम हेक्टिक रहेगा, आप प्रिपरेशन कर सकोगे, बीटेक कर सकोगे। दूसरा है फ्लोर डैनियल बेटा। फ्लोर डैनियल बेटा आपको गुड़गांव में रखता है, गुड़गांव में रहोगे, दिल्ली के आसपास रहोगे, और डिजाइनिंग का और ड्राफ्टिंग का ही काम होता है, फील्ड का काम कम होता है इसमें, तो इसलिए आप प्रिपरेशन भी कर सकोगे और बीटेक भी करने में आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तीसरा टाटा प्रोजेक्ट्स, मैंने पहले ही बोला बेटा, टाटा प्रोजेक्ट्स गुड कंपनी, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, दिल्ली के आसपास रखेंगी। दिल्ली के आसपास नहीं हुआ तो बड़े शहरों में रखेंगी, बड़े शहरों में कॉलेजेस का बहुत सारा आपको ऑप्शंस है, आप कम से कम बीटेक तो कर ही लोगे। तीसरा बीटेक, बेटा बीटेक तो करना ही है, चाहे घर में खाली बैठ रहे हो, चाहे प्लेसमेंट ले रहे हो, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी जेई की, बीटेक तो 100% करना ही करना है आपको। ठीक है, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो प्लेसमेंट के साथ, तो कम से कम बीटेक तो करोगे। चौथा एसएससी जेई प्रिपरेशन, बेटा देखो आजकल आपको पता है अनअकैडमी हो गई, ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है, बायजूस हो गया, मेड इजी, आईएएस मास्टर, सब आपको ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं, सब आपको प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली में रहना एक एडवांटेज, ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाते हैं। पर अगर आप बाहर भी कहीं नौकरी कर रहे हो तो भी आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, यूट्यूब में बेटा बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब में भी हमारा खुद का चैनल है बेटा, आपको सब सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, हम अगर करा सकते तो हम भी स्टार्ट करेंगे कभी। ठीक है, तो उसमें आप फ्रीली बिना किसी पैसों की प्रिपरेशन कर सकते हो बेटा। तो इसलिए ऑनलाइन माध्यम से प्रिपेयर करना बहुत आसान हो गया है आजकल। आपको बस ये देखना है कि आपका जॉब कैसा है और क्या वो आपको एसएससी जेई प्रिपरेशन करने का मौका, करने का टाइम दे रहा है कि नहीं। बेटा ये सब बहुत सोच लेना। शुरुआत में लगता है हाँ 20-25 हज़ार आएंगे हाथ में, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ प्लेसमेंट है, जॉब है, पर जॉब कैसी है, जॉब कहाँ है, जॉब कितना टाइम दे रही है, जॉब का प्रोफाइल क्या है, वो आपको सोचना है। ठीक है, अगर प्लेसमेंट लेना ही है तो प्लेसमेंट के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्रिपेयर करना है, वो बताता हूं आपको। दूसरा है प्लेसमेंट प्रिपरेशन। अब बेटा प्लेसमेंट प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट्स कौन से प्रिपेयर करने हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आपको पता है जितनी बिल्डिंग्स है बनती है आरसीसी की। दूसरा है सॉइल, जियोटेक इंजीनियरिंग बोलते हो आप उसको, वो प्रिपेयर करना है आपको। फिर है बीसी, बीसी क्या है बेटा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे, ठीक है, रोड्स का। स्टील, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में। आरबीटी क्या है बेटा,
रेलवे, ब्रिज, टनल। आपको पता है बेटा आजकल ब्रिजेस बनते हैं, केबल स्टेड ब्रिज क्या होता है, ठीक है, बीम ब्रिज क्या होता है, सस्पेंशन ब्रिज क्या होती है। आपको पता है अभी बिहार में एक केबल स्टेड ब्रिज गिर गया था, ठीक है, वो क्यों गिरा था बेटा, केबल स्टेड था कि कौन सा था मेरे को टाइप तो याद नहीं है, पर वो किस टाइप की ब्रिज थी, वो क्यों गिरी। तो आजकल बेटा ब्रिजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ब्रिजेस प्रिपेयर करना है आपको। आपको पता है टनल बहुत सारे बन रहे हैं इंडिया में, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर में अटल टनल, रोहतांग टनल, बहुत सारे टनल्स हैं आपके बेटा, टनल्स बनते हैं लंबे लंबे, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। टनल्स के टाइप कौन से होते हैं, टनल किस किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। रेलवे तो होना ही चाहिए आपको प्रिपेयर, पता होना चाहिए गेज क्या होती है, ठीक है, वैगन क्या होता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है बेटा, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब पढ़ोगे आप लोग, आप डिप्लोमा में पढ़ते हो। जो अभी नए हैं वो पढ़ेंगे, और जो पढ़ चुके हैं आपको पता है क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इसमें बेटा, तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए इसका। फिर है सीएम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीटी है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पढ़ना है, आपको पता होनी चाहिए सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, डिजाइन मिक्स क्या होता है, ठीक है, कंक्रीट M25 का मतलब क्या होता है, M20 का मतलब क्या होता है, एक्सपोजर कंडीशंस क्या होती है, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, व्हाट इज फाइन एग्रीगेट, व्हाट इज कोर्स एग्रीगेट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट क्या होता है, नेचुरल एग्रीगेट क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक, प्रोफाइल टू एम फॉर। आपको चूज करना है, आपको फील्ड जॉब चाहिए, आपको डिजाइनिंग जॉब चाहिए, आपको चूज करना है, ठीक है। फील्ड में थोड़ा हेक्टिक रहता है, बट फील्ड में आपको जो आपने पढ़ा है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डिजाइनिंग में जो भी आपने कोर्स पढ़े हैं आज तक, IS 456 RCC के लिए, IS 800 स्टील के लिए, वो सब यूज करके आपको एक सेफ बिल्डिंग डिजाइन करनी होती है। तो आपके ऊपर है, आपको जो प्रोफाइल पसंद आया वो प्रोफाइल कीजिए आप। सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आपको ऑलरेडी पता है हमारे चैनल में जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं सब सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं, आप देखिए उनको, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। रटिएगा मत ज्यादा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं वो, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट के बारे में। तीसरा, कंपनीज टू एम फॉर, मैंने बताया बेटा आपको, फ्लोर डैनियल, टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फिर आपका सैमसंग इंजीनियरिंग, ये सब ऐसी कंपनीज है जो बड़ी कंपनीज है, तो आपको बहुत एक्सपोजर देंगी, आपको बहुत चीजें सपोर्ट करेंगी, तो ये सब कंपनीज को आप एम कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन दिल्ली के आसपास का चुनिए ताकि प्रिपरेशन करने में मदद मिले, बीटेक करने में मदद मिले, ठीक है। तो ऐसे लोकेशन चूज कीजिए जिस लोकेशन में आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो SSC की प्रिपरेशन हो, वो सब आपको मिल सके। इंटरनेट हो, फैसिलिटीज अच्छी दे कंपनी, इंटरनेट हो वहां पर, इंटरनेट से आप अपनी पढ़ाई कर सको आगे की, ठीक है। हर कंपनी चाहती है कि उसका जो एम्प्लॉय हो पढ़ा लिखा हो, उसके पास ऊंचे से ऊंची क्वालिफिकेशन हो, तो ठीक है। तो अगर अच्छी कंपनी होगी बेटा आपको कभी भी बीटेक करने से रोकेगी नहीं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं बेटा अच्छी कंपनीज को एम करो, किसी भी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से मत आको, ये मत देखो कि इतने पैसे मिल जाएंगे बढ़िया है, ये मत देखो ये जो कंपनी अच्छी है कि नहीं, कितनी बड़ी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट कितना करती है विद रिस्पेक्ट टू हायर स्टडीज, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है SSC JEE प्रिपरेशन। बेटा SSC JEE प्रिपरेशन पहले मैंने कहा था बेटा, SSC JEE की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, ठीक है। प्रेफरेबली अपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर डिप्लोमा शुरू कर दो। मैंने पहले ही बोला बेटा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ऑनलाइन कोचिंग देती है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू आराम से प्रिपरेशन कीजिए ताकि जरूरत ना पड़े आपको ऑफलाइन जाने की। आजकल बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बिल्कुल इक्वली अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप डिटरमिन्ड हो, ठीक है, टेम्परामेंट है आप में, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन में फ्रीडम रहेगी आपकी, आपको कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पर बीटेक जरूर करना है, चाहे SSC JEE की प्रिपरेशन करो ना करो, बीटेक उसके साथ करना ही करना है। ये नहीं सोचना है कि प्रिपरेशन के साथ बीटेक नहीं हो पाएगी या बीटेक के साथ प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, बेटा दोनों एक साथ करना है। मैंने भी एक साथ किया था, सबने एक साथ किया था बेटा, जितने भी आपके यहाँ पे लेक्चरर है, चाहे कपिल सर हो, नीतीश सर हो, अमित सर हो, सबने अपने डिग्री के साथ या एमटेक के साथ प्रिपरेशन करी है। तो प्रिपरेशन बेटा ऐसा नहीं है प्रिपरेशन और बीटेक अपनी एक साथ नहीं हो सकती,
बहुत आराम से होगी एक साथ, कोई सोचना नहीं है इस बारे में। ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ब्रेक ले सकते हो आप, ठीक है, ताकि आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, उसके बाद बीटेक को ज्वाइन करो, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, बीटेक के साथ करनी है, ठीक है। दूसरा, विद जॉब, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, जूनियर इंजीनियर की लगती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप एक ही प्रिपरेशन कर सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है, या फिर जेई के जॉब के साथ बीटेक करो, बीटेक के बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट इंजीनियर के जॉब के लिए प्रिपेयर करो। अगर प्राइवेट है तो मैंने पहले ही बोला आपको बेटा, प्राइवेट जॉब है तो ऐसे कंपनी में देखो जो कंपनी अच्छी हो और जो कंपनी आपको बड़े शहर में पोस्टिंग दे, जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटीज हो, ताकि आप अपनी कोचिंग आराम से कर सको, प्रिपरेशन आराम से कर सको। तीसरा है स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन। मैंने पहले बताया बेटा, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देखे, हमारा चैनल देखा या कोई और चैनल देखा, ठीक है, उससे प्रिपरेशन करी सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई किया, ठीक है, या फिर आपने कोई कोचिंग ली, ठीक है, कोचिंग आपका, कोचिंग का जो फीस है वो 20,000 से लेके 1 लाख तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आपके ऊपर है, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, उस हिसाब से आप कोचिंग अगर ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कोचिंग लो, ठीक है, कोचिंग करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, उनके टेस्ट सीरीज दो, वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए उसके बारे में आपको भली भांति जानकारी मिले, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को आप गेज कर पाओ। दूसरी बात, शॉर्ट नोट, बेटा शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सब्जेक्ट को एक बार अगर पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, आपने बुक से पढ़ा, आपने कोचिंग के मटेरियल से पढ़ा, वेरी गुड, पर बेटा जब एग्जाम से एक दिन पहले को रिवाइज करना होता है ना, तो उस वक्त आप बुक नहीं खोल सकते। बेटा कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप यहाँ पे, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 10-12 सब्जेक्ट्स, वो सब एक साथ आएंगे एग्जाम में। कॉलेज का एग्जाम नहीं है ये एंड सेमेस्टर मिड सेमेस्टर, जहाँ पे एक दिन एक एग्जाम होगा, दूसरे दिन अगला एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है बेटा। आपका पूरा का पूरा पेपर में 10 से 12 सब्जेक्ट्स की सारे क्वेश्चन होंगे। तो अगर बेटा एग्जाम से एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले प्रिपरेशन करनी है आपको, तो बेटा शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में बेटा कैसे करना है आपको, समझ लो एक सब्जेक्ट है आपका सॉइल, सॉइल मैकेनिक्स में को पता है बेटा, बहुत सारे आपके फॉर्मूलेज हैं, चाहे वॉइड रेशियो का हो, पोरोसिटी का हो, बल्क डेंसिटी का हो, तो सब का आपको फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए बेटा। तो बेटा याद कैसे होगा, जब आप बार बार फॉर्मूलेज को रिवाइज करोगे। कैसे करोगे बेटा, एक नोटबुक लो, ठीक है, एक नोटबुक में उसको डिवाइड करो, 5 पेज सॉइल के लिए, 5 पेज एनवायरमेंट के लिए, 5 पेज स्टील के लिए, 5 पेज आरसीसी के लिए, और उन 5 पेजों में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं सब लिखो, ठीक है, ताकि आपका रिवाइज करने में आपको मदद मिले। बेटा प्रिपरेशन में ये मैटर नहीं करता है आपको कितना आता है, प्रिपरेशन में ये मैटर करता है कि आप कितने जल्दी चीजों को रिकॉल करो और कितने जल्दी आप क्वेश्चन को खत्म करो। बेटा कोई भी पेपर दोगे आप, उस पेपर में आपको 2 घंटे में 3 घंटे में तकरीबन 150 से लेके 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो बेटा आपको हर क्वेश्चन के लिए एट द मोस्ट 1 मिनट मिल रहा है, तो 1 मिनट में आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है और वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप हमेशा जितनी भी सिलेबस है आपका वो कंप्लीट करते रहो, फॉर्मूलेस को रिवाइज करते रहो, ताकि फट से आपको फॉर्मूलेज याद आए और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब एसएससी जेई तो बेटा हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब एसएससी जेई के सिवा आपके पास और कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला है बेटा DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अभी क्या करता है बेटा, आपने सुना होगा दिल्ली में बहुत सारे आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एमसीडी हो गया, एनडीएमसी हो गया। एमसीडी क्या है बेटा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। एनडीएमसी क्या है बेटा, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर आता है डीजेबी, डीजेबी क्या है बेटा, दिल्ली जल बोर्ड। फिर आता है डीयूएसआईबी, डीयूएसआईबी क्या है बेटा, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। फिर आता है डीपीसीसी, डीपीसीसी क्या है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। अब इन सब में बेटा जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकलता है, ठीक है, और इन सब में जूनियर इंजीनियर जो भर्ती होते हैं वो भर्ती होते हैं DSSB के एग्जाम से।
तो बेटा DSSB के एग्जाम्स का नोटिफिकेशन कब आता है, वैकेंसीज कब आती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न रफली बस सबका सेम होता है। आपका टेक्निकल एग्जाम, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उस पर बेटा, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं MCQ फॉर्म में, और GS वाला, जनरल स्टडीज वाला भी क्वेश्चन होता है। अब जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है बेटा, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, करंट अफेयर आता है। अब बेटा प्रिपेयर कैसे करें इसको, अब मैं जो बताऊं बेटा मैंने प्रिपेयर करा है, ठीक है, GS के लिए करा है। आप अगर स्टेट के एग्जाम्स देते हो उसके लिए आपको GS पढ़ना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो है मैं बता रहा हूं, एक है बेटा लूसेंट, लूसेंट LUCENT, लूसेंट का जनरल नॉलेज की बुक आती है, येलो कलर की, 200-250 रुपए की। उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर हो जाएगी आपकी पूरी। उससे बाहर कुछ आता नहीं है जनरली, तो आप उससे प्रिपेयर करोगे, आपका GS वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका बेटा मैथ्स वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो वो बेटा आपको डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल से प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, ये सबको पढ़ना पड़ेगा। इजी होता है, आप लोगों ने 10th तक मैथ्स करी है बेटा, आप लोगों के लिए इतना हार्ड नहीं होगा। बट यस, मैंने कहा प्रिपरेशन ऐसे करना है कि बेटा क्वेश्चन को 1 मिनट के भीतर सॉल्व करो, इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा DSSB हो गया। राजस्थान में भी बेटा जॉब निकलती है JEE की, उत्तराखंड में निकलती है, यूपी में निकलती है, उत्तर प्रदेश, MP में, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये बेटा वो स्टेट्स हैं जहां पर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि जो यहाँ के बाशिंदा है, जो यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ वही एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ना दिल्ली में होगा, ना राजस्थान में होगा, उत्तराखंड में कभी कभी होता है, यूपी में भी नहीं होगा, MP में भी नहीं होगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ कहीं नहीं होता, ठीक है। जहां भी होता है बहुत कम मात्रा में होता है, पर जनरली वो सारे स्टेट्स के लिए ओपन होते हैं। और भी स्टेट्स हैं बेटा, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, बहुत और स्टेट्स है, बट उन स्टेट्स में लैंग्वेज बैरियर आता है कभी कभी, या फिर ये उनके रिजर्व होते हैं जो वहां पे 10th या 12th करे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे दिक्कतें आती है। हरियाणा में भी जॉब निकलती है, हरियाणा का आप एग्जाम दे सकते हो, पर हरियाणा में जनरली वहां पर एक क्राइटेरिया है, आपको पता लगेगा आगे जाके, एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है वहां पर, जिसके 10 नंबर होते हैं। तो वहां पर बेटा कभी कभी बाहर के स्टेट वाले बच्चे मात खा जाते हैं। तो इसलिए जो मैंने स्टेट्स यहाँ पर बताए हैं, इन स्टेट्स के एग्जाम पे बिल्कुल अपनी नजर रखनी है, ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है बिल्कुल भर देना है उसको, ठीक है। आपको पता है पूसा सिविल इंजीनियरिंग का हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम रेगुलरली जो भी नोटिफिकेशन आता है हम डालते रहेंगे, आप प्रिपेयर करते रहिए। पर बेटा सिर्फ हम पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद भी आपको हर एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन कब आ रही है, कहाँ आ रही है, किस स्टेट में आ रही है, कैसे करना है प्रिपरेशन, कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। पर एक और चीज ध्यान रखनी है, जिस भी स्टेट का एग्जाम दोगे उसमें जो GS वाला पोर्शन होता है, जनरल स्टडीज वाला पोर्शन, उसमें कुछ क्वेश्चंस उस स्टेट स्पेसिफिक भी होते हैं। जैसे राजस्थान का कोई राजा अपने स्टेट में बहुत फेमस होगा, पर पूरे इंडिया की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत फेमस नहीं है, तो हो सकता है उसके क्वेश्चंस आपको राजस्थान में दिखे। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें आपको जिस भी स्टेट का एग्जाम देते हो उस स्टेट का आपको GS वाला पोर्शन पढ़ना है, उस स्टेट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपको पढ़ना है। घबराइए नहीं, आप किसी भी एग्जाम का अगर आप सर्च मारते हैं यूट्यूब पे तो आपके उस स्टेट के स्पेसिफिक GS के वीडियोस बहुत आराम से मिल जाते हैं, तो आप उनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने वैसे ही किया था, आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है बेटा। तो जितना आपको मैंने SSC JEE या फिर दूसरे स्टेट्स की JEE के एग्जाम के बारे में बताना था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका हमने 3 चीजें कवर करी, एक बीटेक कैसे करें, कहाँ से करें, SSC JEE प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, विद जॉब, विदाउट जॉब, और प्लेसमेंट के लिए किस जॉब के लिए हम जाएं, किस कंपनी के लिए हम जाएं और किस प्रोफाइल के लिए हम जाएं, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे टॉपिक्स देखते हैं। दूसरा है बीटेक के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला है JEE to AE प्रमोशन। मैंने पहले बताया बेटा, एग्जांपल दिया मैंने CPWD में। CPWD में बेटा आप JEE बनोगे, SSC JEE निकालने के बाद, उसके बाद
आपका प्रमोशन होगा एई में 10 साल के बाद, पर एई के बाद आपका डबल ई मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल प्रमोशन नहीं होगा अगर आपने बीटेक नहीं कर रखी है। दैट इज वन डिसएडवांटेज। इसलिए आपको बीटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, राजस्थान का एग्जाम्पल दिया बेटा मैंने, राजस्थान में आप जेई तो बन जाओगे, जेई से एई आप बनते हो 5 इयर्स बाद अगर आप बीटेक हो, और जेई से एई बनते हो 8 साल बाद अगर आप बीटेक नहीं हो। दिख रहा है, 3 साल का नुकसान नहीं हो गया आपका, और बेटा इस सबको बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बीटेक करना वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मोर एग्जामिनेशन ऑप्शंस, मतलब क्या है बेटा, एक मोर एग्जामिनेशन ऑप्शंस मतलब क्या है बेटा, आप अभी डिप्लोमा के लेवल पे आप क्या दे पा रहे हो, कौन सा एग्जाम दे पा रहे हो, जेई का दे पा रहे हो, जूनियर इंजीनियर एग्जाम दे पा रहे हो। अगर आप बीटेक कर लोगे बेटा, आपके पास डिग्री होगी, उससे क्या होगा, आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम भी दे सकते हो। स्टेट के जितने भी मैंने स्टेट बताए, राजस्थान, यूपी, यूके, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स का आप एई वाला एग्जाम भी दे सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर वाला एग्जाम। ठीक है, तो वो एक एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या है बेटा, एसएससी सिर्फ और सिर्फ जेई का एग्जाम नहीं कराती है, एसएससी आपका एक और एग्जाम कराती है, उसको बोलते हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो अगर आप बीटेक कर लेते हो तो एसएससी सीजीएल भी दे सकते हो। उसमें आपका जॉब सिविल इंजीनियरिंग का नहीं होगा, उसमें आपका जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। ठीक है, वो क्या होता है आप खुद सर्च मारिए, उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो बीटेक के बाद आप वो वाला एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो एक एडवांटेज है। तो इसलिए आप और सारे और ज्यादा एग्जाम दे सकते हो, आपके ऑप्शंस और खुल जाते हैं, आपकी जॉब मिलने के ऑप्शंस और खुल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बीटेक तो करना ही करना है, इसलिए मैंने कहा बीटेक इज मैंडेटरी। तीसरा, इंटरनल प्रमोशन आफ्टर बिकमिंग जेई। तीसरा और पहला इंटर रिलेटेड है बेटा। आप अगर जेई बन भी जाते हो किसी भी स्टेट में, उसमें इंटरनल प्रमोशन जेई टू एई, एई टू डबल ई, डबल ई टू एसई, ये जो प्रमोशन आपके ईयर्स हैं बहुत कम हो जाएंगी, आप प्रमोट जल्दी जल्दी होगी, और इसलिए आप एक अच्छे पोजीशन पर रिटायर करोगे। ठीक है, इसलिए बीटेक तो बेटा मैंडेटरी है, चाहे एसएससी जेई का प्रिपरेशन करो, चाहे प्राइवेट में जॉब करो, कुछ भी करो, आपको बीटेक साइड बाय साइड करना ही करना है। ठीक है, इसलिए अगर प्राइवेट में जॉब ले रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी आपकी अच्छी हो, आपको हायर स्टडीज के लिए सपोर्ट करे, और तीसरी बात, कंपनी का लोकेशन भी ठीक हो, किसी बड़े शहर में हो, आपको कम से कम इंटरनेट की फैसिलिटी मिल जाए वहां पे, ताकि आप बीटेक कर सको। ठीक है, आसपास के शहरों से, और प्रिपरेशन भी कर सको। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट, सारो बीटेक का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लेते हो। इसलिए ज्यादा नहीं रुकना, एट द मोस्ट 1 साल रुक सकते हो डिप्लोमा के बाद प्रिपरेशन के लिए अपने जेई के एग्जाम की, उसके बाद आपको बीटेक करना ही करना है बेटा। ठीक है, चलिए फिर है प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। बेटा प्राइवेट जॉब में क्या है, कौन सी प्राइवेट जॉब ऐसी है जो आप कर सकते हो, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर आप बीटेक कर लेते हो तो आप वही जॉब कंटिन्यू भी कर सकते हो। कौन सी कंपनीज ऐसी, टाटा प्रोजेक्ट्स है बेटा, ठीक है, फ्लो डैनियल है, सैमसंग है, ये बिल्कुल क्रीम कंपनीज है, सबसे अच्छी कंपनीज जो हमारे कॉलेज में आती है। अगर इन कंपनीज आपको चांस मिलता है, और अगर आपको उनका वर्क प्रोफाइल पे अच्छा लगता है, तो उसके साथ आप बीटेक करके उस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना भी देख सकते हो, आप इन कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हो। और भी कई कंपनी होती है जो अच्छी होती है, बट वो आपके ऊपर है, आपको देखना है, आपको सर्च मारना है उसके बारे में। ठीक है, हमसे पूछ सकते हो, हम बताएंगे आपको उसके बारे में। ठीक है, बाकी अभी जो 3 कंपनीज जो मुझे दिखी वो टाटा प्रोजेक्ट्स है, फ्लो डैनियल है और सैमसंग है। ये 3 कंपनी सिविल के लिए आती हैं और बहुत अच्छी कंपनीज हैं। आप इन कंपनी तो कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप चाहो तो, पर बीटेक जरूर करना है। ठीक है, अब दूसरा, अब बेटा आप में से कोई यूपी का होता है, कोई उत्तराखंड का होता है, कोई राजस्थान का होता है, ठीक है, कोई बिहार का होता है। अगर आपको घर के आसपास रहने की इच्छा है, बहुत मैंडेटरी है कि आप घर के आसपास रहो, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करो, तो बेटा वो वाला ऑप्शन आपको शायद प्राइवेट जॉब में ना मिले। अगला एग्जाम्पल, फ्लो डैनियल सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में काम करता है। अगर आप दिल्ली के हो, एट द मोस्ट यूपी के हो तो ठीक है, पर अगर आप बिहार के हो या किसी और स्टेट के हो तो बेटा गुड़गांव आपके लिए बहुत दूर है, घर के आसपास नहीं रह पाओगे। तो तब क्या ऑप्शन है, आप जो जिस भी स्टेट के हो उस स्टेट का जेई का या एई का एग्जाम दो, उसको निकालो, अपने घर के आसपास पोस्टिंग लो, अपने घर के आसपास की जॉब लो। तो ये आपका एक ऑप्शन है
जो गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। ठीक है, बाकी कई और सारे पर्क्स हैं, जॉब सिक्योरिटी हो गई, पेंशन हो गया, एनपीएस हो गया, कई और चीजें हैं जो गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलती है जो प्राइवेट जॉब में शायद आपको नहीं मिल पाती। तो वो आपकी जजमेंट के ऊपर है, आपको क्या चूज करना है। ठीक है, पर जो भी चीजें हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आपको, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए हो चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, तभी आप जहां पर पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच पाओगे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अदर ऑप्शंस क्या है बेटा? पहला ऑप्शन मैं कहता हुआ है हमेशा से, डिप्लोमा के साथ पहले ईयर से किसी भी ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 12th करना ही करना है। ठीक है, 11th-12th कंप्लीट करनी ही करनी है, बिल्कुल मैंडेटरी बेटा। जो मैंने पहले ऑप्शंस की बात करी, एसएससी जेई हो चाहे बीटेक हो, एसएससी जो है वो करना है स्टार्ट सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से, और बीटेक करना है स्टार्ट डिप्लोमा के बाद। बट डिप्लोमा के साथ साथ फर्स्ट ईयर से क्या करना है आपको? 11th-12th करना है डिप्लोमा के साथ। ठीक है, उससे क्या होगा बेटा, आप 11th-12th कर लोगे, आपके पास सेकेंड ईयर में ही 12th का डिग्री होगा। तो अगर सेकेंड ईयर में आते आते आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, सिविल इंजीनियरिंग जो है वो इतना मुझे भा नहीं रहा, इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है बेटा, तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होगा सेकेंड ईयर में, तो आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। जेई मेंस पता है आपको, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके थ्रू उसके रैंक के हिसाब से आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, और वहां पे जाके आप अपने मन मुताबिक जिस भी इंजीनियरिंग का स्ट्रीम ले जाते हो वो स्ट्रीम आप कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं बेटा, 12th कर लोगे तो बेटा आप डीयू में आ सकते हो, आप किसी और कॉलेज में आ सकते हो, आप कोई और डिग्री भी कर सकते हो, चाहे बीएससी हो चाहे बीए हो। ठीक है, चाहे इंग्लिश ऑनर्स हो, पॉलिटिकल ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, कुछ भी हो, आप वो चीजें कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा फर्स्ट ईयर से आपको 11th-12th तो करनी ही करनी है। 12th कर कर अगर आए हो, वेरी गुड। अगर 12th आपकी साइंस स्ट्रीम से नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, एसएससी सीएचएल क्या होता है? एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ठीक है, ये सीजीएल जो मैंने बात करी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उससे नीचे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, पर इनके लिए 12th मैंडेटरी होता है। तो अगर आप 12th कर लेते हो तो आप एसएससी के इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हो। गवर्नमेंट जॉब ये बेटा, ये भी, पर थोड़े निचले स्तर की, निचले लेवल की। तो उससे क्या होता है बेटा, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, 40,000 सैलरी इसमें भी होती है, सैलरी मिलेगी इतनी, प्लस उस सैलरी से अपना सपोर्ट कर सकते हो और अपने हायर स्टडीज के लिए या प्रिपरेशन के लिए आप अपने आप को सपोर्ट या मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं बेटा, और भी बहुत सारे स्टेट एग्जाम होते हैं जो आपको 12th बेसिस पे आप वो स्टेट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए 12th आप कर सकते हो, 11th-12th कर लिया डिप्लोमा के साथ साथ। ठीक है, और उसके बाद आपने ये एग्जाम्स दे दी बेटा। डिप्लोमा के बाद आपको एक 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, अब वो 12th, उसका सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि आपका डिप्लोमा जो है वो 12th के बराबर है, तो आप उसके बेसिस में भी एग्जाम दे सकते हो, बट दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। कोई एग्जाम्स आप उस बेसिस पे दे सकते हो, कुछ एग्जाम्स आप उस बेसिस पे नहीं दे सकते हो। तो इसलिए सेफ यही है कि आप 11th और 12th कर लो डिप्लोमा के साथ। ठीक है, इजी होता है। देखो बेटा, आपको पता है डिप्लोमा भी इतना कोई बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो डिप्लोमा के साथ साथ 11th-12th ट्राई करो करने का। कर पाते हो वेरी गुड, नहीं कर पाते हो तो आपको जो 12th इक्वल सर्टिफिकेट मिलेगा थर्ड ईयर के बाद, उससे भी आप एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अदर ऑप्शन आता है। तो बेटा मोटा मोटी क्या क्या ऑप्शन हो गए आपके पास? सबसे पहला ऑप्शन है बीटेक का, जो करना ही करना है, थर्ड ईयर के बाद बीटेक करना ही करना है। दूसरा एसएससी जेई प्रिपरेशन, ठीक है, वो अभी आपको करना है। और तीसरा है प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन तीन ऑप्शंस के साथ साथ कैसे आप दूसरे ऑप्शंस भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही कहा, चाहे आप प्लेसमेंट लो चाहे आप जेई की प्रिपरेशन करो, दोनों के साथ साथ आपको बीटेक तो करना ही करना है। ठीक है, बीटेक इज वेरी मैंडेटरी, तो बीटेक आपको करना है। ठीक है, उसके साथ आपको क्या करना है, प्राइवेट जॉब करनी है या एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, वो आपके ऊपर है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत वीक नहीं हो और प्लेसमेंट में बहुत अच्छे जॉब आपको नहीं मिल रहे हैं, तो मेरी यही सलाह है कि बीटेक के साथ साथ एसएससी जेई की प्रिपरेशन करो। ऑनलाइन माध्यम से करो, ऑफलाइन माध्यम से करो, आपके ऊपर है। ठीक है, प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज दो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और गवर्नमेंट एग्जाम निकालो। ठीक है, तो बेटा यही था एक गाइडेंस सेशन जो मुझे आपको देनी थी कि आप लोग डिप्लोमा के बाद क्या क्या कर सकते हो। ठीक है,
चाहे बीटेक हो, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के माध्यम से ही नहीं, मैंने आपको और भी बताया, आप 11th-12th कर सकते हो, अपनी ब्रांच चेंज भी कर सकते हो, और आप एसएससी के और भी एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, तो यही था ये वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए। इस वीडियो को फॉलो कीजिए। ठीक है, इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है बेटा हमारा, पूसा सिविल इंजीनियरिंग का टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें जो भी आपके जॉब के अपडेट्स हैं, बीटेक के लेटरल एंट्री वाले फॉर्म्स हैं, वो सब हम इसमें डालते रहते हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो और जो भी डाउट्स हैं आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसमें पूछिए। हम सब सर वहाँ पे हैं, मैं हूँ, कपिल सर, नीतीश सर, बाबुल सर, राजन सर। ठीक है, सब हम लोग इसी ग्रुप पे हैं, अभिजीत सर, हम सब इस ग्रुप पे हैं आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए बेटा। ये वीडियो टेंशन देने के लिए नहीं बनाया मैंने, ये वीडियो बस इसलिए बनाया है कि आप लोग 10th के बाद आते हो और उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है ताकि डिप्लोमा के बाद कितने ऑप्शन आपके पास है उसका आपको पता रहे, उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है वो आप करें। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं इस वाले ग्रुप पे डाल दूंगा, तो उस पीडीएफ को आप पढ़िए और अपने पास रखिए हमेशा, ताकि आपको पता रहे कि कौन से ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, उस हिसाब से अपना एक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, कमेंट पे जो भी डाउट्स हैं आप कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इस नॉलेज को, ताकि उनको ही पता रहे डिप्लोमा के बाद कौन से ऑप्शन उनके पास है। चलिए, ओके, बाय बाय।